और पीछे आ जाओ और थोड़ा आगे अधी 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 आप जाओ आगे ना उनको भी दे देंगे आप कमल पीछे। हिमाचल हाई कोर्ट में इंडिपेंडेंट एमएलए केस की सुनवाई। चीफ जस्टिस की बेंच सुनेगी इस्तीफा मंजूर कराने के लिए स्पीकर को निर्देश देने का मामला। हिमाचल हाई कोर्ट में आज 3 निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे मंजूरी कराने के लिए स्पीकर को निर्देश देने वाली याचिका पर सुनवाई होगी। इस मामले में सुनवाई के दौरान जस्टिस एमएस रामचंद्र राव की बेंच में लगभग 2 घंटे बहस हुई थी। आज स्पीकर के वकील द्वारा अदालत में अपनी दलीलें दी जाएगी। दरअसल इंडिपेंडेंट एमएलए देहरा से होशियार सिंह, नालागढ़ से केयर ठाकुर और हमीरपुर से आशीष शर्मा ने हिमाचल हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। इसमें कहा गया है कि उन्होंने अपनी इच्छा से इस्तीफा दिया है, इसलिए स्पीकर को इनका इस्तीफा स्वीकार करने के आदेश दिए जाएं। इनकी याचिका पर कोर्ट ने स्पीकर को अपना जवाब देने के लिए नोटिस जारी किया था। स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया ने पिछली सुनवाई में जवाब दे दिया है। आज उनके वकील द्वारा कोर्ट में बहस की जाएगी कि उन्होंने किस वजह से इस्तीफा स्वीकार नहीं किया। जनाठा ने भी दायर की है कोर्ट में याचिका। इस बीच निर्दलीय विधायकों के खिलाफ 2 और याचिकाएं दायर कर दी गई हैं। शिमला शहरी से विधायक हरीश जनाठा ने हाईकोर्ट में याचिका देकर कहा है कि इस मामले में फैसला देने से पहले उन्हें अदालत में अपना पक्ष रखने का मौका जरूर दिया जाए। वह इस मामले में कुछ कहना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि निर्दलीय विधायकों ने जिस दबाव में अपना त्याग पत्र दिया है वह इसकी जानकारी पूरे तथ्यों के साथ न्यायालय के समक्ष पेश होकर रखना चाहते हैं। दूसरी याचिका राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने स्पीकर के पास दायर की है, जिसमें तीनों विधायकों को डिस्क्वालीफाई करने की मांग की गई है, क्योंकि इन्होंने इस्तीफा स्वीकार करने से पहले ही बीजेपी ज्वाइन की और एंटी डिफेक्शन लॉ का उल्लंघन किया है। बता दें कि तीनों निर्दलीय विधायकों ने बीते 22 मार्च को अपने पद से इस्तीफा दिया था, मगर अब तक स्पीकर ने इनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया है। इसके बाद विधायकों ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। विधायकों ने कोर्ट से आग्रह किया है कि उन्होंने अपनी इच्छा से बिना किसी दबाव के रिजाइन किया है, इसलिए उनका इस्तीफा स्वीकार किया जाना चाहिए। इस बीच उन्होंने 23 मार्च को बीजेपी भी ज्वाइन कर ली है। स्पीकर ने इसलिए जारी किया कारण बताओ नोटिस। वहीं स्पीकर ने 2 मंत्रियों की शिकायत पर निर्दलीय विधायकों को कारण बताओ नोटिस दिया था, जिसका जवाब बीते 10 अप्रैल को तीनों विधायक स्पीकर को दे चुके हैं। इसमें विधायकों से पूछा गया था कि समय से पहले रिजाइन क्यों किया, क्या आप पर किसी प्रकार का कोई दबाव था। निर्दलीय भी दल बदल नहीं कर सकता। स्पीकर कुलदीप पठानिया कह चुके हैं कि एंटी डिफेक्शन लॉ के अनुसार कोई भी चुना हुआ विधायक दल बदल नहीं कर सकता, यहां तक कि 5 साल तक इंडिपेंडेंट एमएलए भी नहीं। यदि ऐसा करता है तो वह एंटी डिफेक्शन लॉ के प्रोविजनल को अट्रैक्ट करता है। राज्यसभा चुनाव से शुरू हुआ पूरा विवाद। निर्दलीय विधायकों ने राज्यसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी हर्ष महाजन को वोट दिया था। इससे बहुमत वाली कांग्रेस सरकार चुनाव हार गई। राज्यसभा चुनाव पहले तक तीनों निर्दलीय विधायक सरकार के साथ एसोसिएट के तौर पर काम कर रहे थे, मगर राज्यसभा चुनाव के बाद इन्होंने विधायकी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की। हालांकि तीनों विधायक बिना बीजेपी ज्वाइन किए भी भाजपा को समर्थन दे सकते थे, मगर इन्होंने अपने पदों से इस्तीफा देकर दोबारा चुनाव लड़ने के विकल्प को बेहतर माना।